आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर रामनाथ कोविंद है। कब से हैं ये? 25 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला नागरिक होता है। तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो कौन से राष्ट्रपति थे जो लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे दो बार राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक रहता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? ये क्वेश्चन सेम है बट इसको जो है परीक्षा में अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 11, रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो इसका जो आंसर है वो है मीरा कुमार। आंसर ए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया था। तो यहाँ पे जो प्रणब मुखर्जी थे वो रामनाथ कोविंद जी से पहले राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए कंफ्यूजन है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि पराजित मीरा कुमार जी को किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो इमरजेंसी किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो अंतिम फैसला किसका होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है? तो किस प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? इन राष्ट्रपति को जो है ये तीनों प्रकार की जो शक्तियां हैं तीनों ही प्राप्त हैं, अत्यधिक वीटो, निलंबितकारी वीटो और जेबी वीटो। तो ये जो है इसका आंसर जो है इनमें से सभी तीनों ही इनको प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो है वेंकैया नायडू, अभी जो है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो वो अपने पद पे कितने समय के लिए बने रहते हैं? 5 वर्ष के लिए। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है तो कौन निर्णय लेता है? वो उच्चतम न्यायालय लेता है, सुप्रीम कोर्ट। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, पहला लोकपाल विधायक भारत के संसद में पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधायक भारत के संसद में पेश किया गया था वो 1968 में किया गया था। आंसर सी, 1968। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत
वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे है? तो वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है वो संसद को है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद के संबंध में विषम पता लगाइए। तो विषम जो है वो ग्रीष्म सत्र है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का जो अधिकार किसे प्राप्त है वो संसद को है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इसमें इन चारों में से विषम शब्द कौन सा है? तो वो है ग्रीष्म सत्र। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो नियमित सत्र कौन सा नहीं है इन चारों में से? वो है ग्रीष्म सत्र। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो भारत की जो संचित निधि धनराशि है वो किससे व्यय की जा सकती है? तो संसद की मंजूरी से। आंसर ए।